कोट कोट का मतलब क्या होता है? किसी बड़े एक्सपीरियंस को एक या दो लाइन में डिफाइन करना। ये कोट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। अगर हमने इस कोट को डीप में समझ लिया तो हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा वर्ल्ड को जीने का। एक नया नज़रिया से हम वर्ल्ड को देखेंगे। अब सवाल ये आता है कि कोट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्त, कोट कोई भी ऐसे ही नहीं लिख देता है, बल्कि सक्सेसफुल पीपल अपनी लाइफ को एनालाइज करके उसे 2 या 4 लाइनों में कोट के जरिए बताता है। उस कोट में वैल्यूएबल लेसन छिपा होता है, जिसे हम समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। और लाइफ के हर एक एस्पेक्ट का अलग अलग कोट होता है। तो दोस्त, कोट की इसी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको 7 लाइफ रिलेटेड कोट बताऊंगा और उसे डीप में समझाऊंगा, जिससे आप लेसन्स सीख कर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप भी अपने लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। पहला, द वर्ल्ड एज वी हैव क्रिएटेड इट इज अ प्रोसेस ऑफ आवर थिंकिंग, इट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग आवर माइंड सेट। ये कोट हमें बताती है कि हम इस वर्ल्ड को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि हम अपनी सोच को ना बदल लें। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो सोचते हैं वैसा ही कर देते हैं। कोई भी चीज़ इस दुनिया में 2 बार होता है, पहला सोच में, दूसरा रियलिटी में। हम इस वर्ल्ड को तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी थिंकिंग को ना बदल लें, जब तक कि हम अपने माइंडसेट को ना बदल लें। तो दोस्त, अब आप समझ गए होंगे कि हमें इस वर्ल्ड को चेंज करने के लिए हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। अब इस कोड को हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करें? तो ऐसा ही दोस्त, हमें अपने लाइफ को बेटर और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हमें अपने सोच को बदलना पड़ेगा। हमें नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करना पड़ेगा। ग्रेट चीज़ें अचीव करने के लिए नेगेटिव चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ेगा। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपको भी अपना माइंडसेट बदलना ही पड़ेगा। तो दोस्त, ये कोट हमें ये सिखाती है, हमें अगर बदलना है तो हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। दूसरा, लाइफ इज़ रियली सिंपल बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। लाइफ बहुत ही आसान है, लेकिन हम जोर देते हैं इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने में। सही मायने में देखा जाए तो दोस्त, हमारी लाइफ सेटल्ड है। जब हम बॉर्न होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। मगर दोस्त, हम अपनी लाइफ को हर रोज़ कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं। प्रॉब्लम से, कंपटीशन से, कंपैरिजन से और नेगेटिव थॉट्स से। प्रॉब्लम 2 जगह से आती है, एक गलत जगह से और दूसरा सही जगह से। गलत जगह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमें वो उस गलत काम को छोड़ ही देना चाहिए। और अगर सही चीज़ों से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो याद रखिए दोस्त, हर एक चीज़ टेम्परेरी होती है दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ परमानेंट होती है, वो भी आपके जाने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो प्रॉब्लम आ रही है, आने दीजिए, कोई बात नहीं। बस उसे हैंडल करने का तरीका निकालिए, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में आती है तो उसका की ज़रूर होता है। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास जीने के लिए केवल लिमिटेड ही टाइम है। तो क्यों हम इसे नेगेटिविटी, प्रॉब्लम से ख़त्म करें? क्यों हम कंपैरिजन, कंपटीशन से इसे ख़त्म करें? क्यों नहीं अपने लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जिए? तो दोस्त, दूसरा लेसन हमें बताती है, डोंट मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। तीसरा, इफ़ यू वॉन्ट हैप्पीनेस फॉर एन आवर, टेक अ नैप। इफ़ यू वॉन्ट हैप्पीनेस फॉर अ डे, गो फिशिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू हैप्पीनेस फॉर अ ईयर, inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, help someone else. दोस्त, हैप्पीनेस हमें खोजने से नहीं मिलता, बल्कि हैप्पीनेस फील किया जाता है। हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स है दूसरों की मदद करना। जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, तो वो होता है रियल हैप्पीनेस। और इसके साथ ही मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, हैप्पीनेस इज़ अ वे ऑफ ट्रैवल, नॉट अ डेस्टिनेशन। अपने हैप्पीनेस को अपनी मंजिल मत बनाइए, बल्कि अपने ट्रैवल करने के तरीके को, अपने मंजिल, अपने डेस्टिनेशन पर जाने के तरीके को हैप्पीनेस बनाइए। क्योंकि खुशी कोई भी मंजिल नहीं है दोस्त, खुशी आपके हर एक लाइफ के हर एक पार्ट में है, लाइफ के हर एक एक्सपीरियंस में है खुशी। तो तीसरा, ऑलवेज लिव हैप्पीनेस नो मैटर कैसी भी प्रॉब्लम हो। चौथा, चैलेंजेस आर व्हाट मेक लाइफ इंटरेस्टिंग and overcoming them is what makes life meaningful. दोस्त, अगर आपको ऐसी लाइफ जीने को कहा जाए जिसमें प्रॉब्लम ही ना हो तो शायद आप हाँ बोल देंगे, लेकिन ऐसी लाइफ जीने में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम, सैडनेस ही हमें लाइफ को जीने का फील कराती है।
हैप्पीनेस का मज़ा तभी आता है जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है। दोस्त, दुनिया का सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस टाइम तब होता है जब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लाइफ में प्रॉब्लम, चैलेंजेस ही हमें लाइफ को जीने का एक सही तरीका देती है। तो चौथा लेसन है डोंट अफ्रेड फ्रॉम प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। पांचवा, यू हैव ब्रेन इन योर हेड, यू हैव फीट इन योर शूज, यू कैन स्टीयर योर सेल्फ एनी डायरेक्शन यू चूज। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है जो हमें बताती है कि हम अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर हैं। हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। हमारे हाथ में हमारी लाइफ का फुल्ली कंट्रोल है। तो क्यों हम अपने लक को ब्लेम करें, क्यों हम किसी और को ब्लेम करें। आप जहाँ पहुँचते हो वो आपकी ही डिसीजन होती है, या फिर आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो डिसीजन आप ही चूज़ करते हैं। अगर आपको सही इंसान बनना है, सफल बनना है, तो आपको सफल रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। तो दोस्त, दूसरों पर ब्लेम मत करो। सक्सेसफुल बनना है, सक्सेस पे फोकस करो। तो दोस्त, ये लेसन हमें बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी का ड्राइवर हैं। कोई भी डिसीजन आप लेते हैं उसका फुल्ली कंट्रोल आपके हाथ में होता है। छठा, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच, दे मस्ट बी फील विद द हार्ट। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ को आप ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। हाँ, लेकिन उसे आप फील कर सकते हैं अपने दिल से। दोस्त, आपको जो भी चीज़ इस दुनिया में सबसे अच्छा लगता है, सबसे खूबसूरत लगता है, यकीनन आपने उसे फील किया होगा। वो उस चीज़ को आप ना ही देख सकते हैं, ना ही आप टच कर सकते हैं। आप उसे केवल और केवल फील कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे डीप में समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सातवां, योर टाइम इज़ लिमिटेड, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the result of other people thinking. दोस्त, ये कोट हमें बताती है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हमें अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। हमें किसी और की सजेशन पे ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। आपको खुद का सेल्फ चॉइस होनी चाहिए, आपकी खुद की सेल्फ डिसीजन होनी चाहिए, ताकि आपका जब आखिरी समय आए, जब अंतिम समय आए, तब आपको गिल्टी फील ना हो कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। जब दोस्त आप अपनी डिसीजन को फॉलो करोगे, अपने लाइफ के रूल्स को फॉलो करोगे, तो आप कभी भी गिल्टी फील नहीं करोगे, बल्कि अपने लाइफ पे प्राउड फील करोगे। तो ये लेसन हमें सिखाती है डोंट वेस्ट योर टाइम इन समवन एल्स लाइफ। दोस्त, मुझे उम्मीद है आपको ये 7 कोट बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आप ऐसे ही कोट डीप में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम दूसरी वीडियो भी ले आएंगे, या फिर इस पर हम सीरीज भी बना देंगे। दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नीचे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, जिसे फॉलो करना भी मत भूलिएगा। और साथ ही बेल आइकन एक्टिवेट कर दीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।